सिटी ऑफ लूमिन एक ऐसा शहर था जहां महलों की छतें सूरज के नीचे रेशमी चमक फैला देती थी। नहरें शहद की तरह ठहरी रहती और गलियों में हर वक्त उमंग की हल्की हल्की खनक सुनाई देती। शहर के बीचों बीच उठा हुआ महारानी एलेना का महल सफ़ेद संगमरमर और नीले कांच के झरोखों के साथ दूर दूर तक चमकता था। उस महल की सबसे प्यारी परछाई थी राजकुमारी अमारिका, जिसकी मुस्कान में झील का सन्नाटा और फूलों की खुशबू दोनों समाये रहते थे। अमारिका बचपन से ही दूसरे बच्चों से अलग थी। उसे अधिकारियों और परंपराओं की खामोशी से ज़्यादा लोगों की हंसी और मिट्टी की खुशबू पसंद थी। उसके कंगनों में दादी की पुरानी मिट्टी की खुशबू थी और उसकी आंखों में उस चमक की झलक थी जो किसी खेत के हरी फसल के पंखों में दिखती है। पर महल में सबको ये बात जंचती ही नहीं थी। रानी एलेना चाहती थी कि उसका बेटा हैरियन, जो बाहर से तेज तर्रार और अंदर से फूला हुआ था, वह सिंहासन पर आए। उसने सारा षड्यंत्र रचा, अमारिका की सादगी को कमजोरी बताकर उसे महल से दूर करना। एक शाम जब सूर्य अपने बैग में सोने की किरणें समेट रहा था, रानी एलेना ने घोड़े पर सवार सैनिकों के साथ एक कठोर आदेश दिया। अमेरिका को बिना शाही ठाट के एक दूर गांव भेज दिया जाए। उसने ये भी कहा कि ये निर्णय राजा अलारिक का है। राजा, जो अपनी पीने की आदतों और पुतला सा थक गए चेहरे के कारण अक्सर बेखबर रहते थे, ने फौरन आदेश पारित कर दिया, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये कदम देश की शांति के लिए बेहतर होगा। अमेरिका को बनावटी कपड़ों के बिना बस एक सादी चादर में गांव के लिए छोड़ दिया गया। उसे छोड़ने आए नौकरों के चेहरे पर तरस और उलझन दोनों थे, पर आदेश आदेश होते हैं। रास्ते में अमेरिका का दिल टूट गया, पर वह टूटने की जगह फूली भी नहीं, क्योंकि उसके भीतर एक आवाज़ थी, जहाँ भी जाना खुद बन के जाना। गांव का नाम था नीलवन, एक छोटा पर घना सा गांव, जहाँ सूखे की मार ने कई खेतों की रूह ले ली थी। लोग वहाँ थके हुए पर अपने अनुभवों में द्रव्यमान समेटे रहे। रामू और गौरी दंपत्ति वहाँ रहते थे। उनके चेहरे पर बरसों की मेहनत की लकीरें थीं और आंखों में आशा की रोशनी। रामू ने अमेरिका को देखा और अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। तुम्हारी चाल कुछ खास है, जैसे हवा में कोई अलग सुगंध। हमारे लिए ये सबसे बड़ा वरदान है। मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ, पर मुझे खेती आती है, मैं काम कर सकती हूँ। गौरी ने हंसकर कहा। हमारे लिए ये सबसे बड़ा वरदान है। अमेरिका ने तब से अपनी जिंदगी बदल दी। महल की रौनक के बजाय उसने झोपड़ी की चौखट पकड़ी, कुदाल उठाई और सुबह सुबह भोर की ठंडी कीचड़ में अपने पैर डुबो दिए। गांव वाले हैरान थे। एक शहजादी जो कभी एक तिनका तक नहीं उठाती थी, अब धरती पर झुककर काम कर रही थी। पर अमेरिका ने काम में मन लगाया और धीरे धीरे उसके हाथों में वो कुछ था, उस मिट्टी को छूते ही कुछ बदल जाता था। वो कुदाल मारती और छाते से जैसे छोटी सी बरसात उतर आती, वैसे नहीं बल्कि एक जादुई बूंद की तरह, जो विशेष परिस्थितियों में ज़मीन पर उतरती। पहले साल अनाज में कुछ चमत्कार हुआ। सूखे में भी अन्न के दाने सोने की तरह चमकने लगे। खेत पर हरे भरे तिनके उगे और फसलों में सोने सी चमक आ गई। लोग हैरान थे और रामू गौरी की किस्मत बदल गई। अमेरिका ने न केवल खेत उगाए, उसने गांव में एक तरह का आत्मविश्वास बो दिया, जैसे थके हुए लोगों के कंधों पर नया बोझ नहीं बल्कि नया विश्वास आ गया हो। महल की खबरें गांव की तरफ भी पहुंची। चोंचू चिड़िया, जो छोटे से पेड़ की टहनी पर बैठकर निगरानी करती रहती थी, उसने महल के राज जानने का मौका कब का पा लिया था। उसने अपने छोटे छोटे पंख फैलाए और उड़ते उड़ते महल वापस पहुंची। उसने सुना रानी एलेना और हैरियन मिलकर योजना बना रहे हैं कि कैसे अमेरिका को पूरी तरह भुलाया जाए और हैरियन को राजा घोषित कर दिया जाए। अगर राजा अलारिक को पता लगता है तो वो शायद रो रो कर मर जाए। और फिर हॉप्पो ने पूछा, और फिर तुम दोनों हमारे गांव की क्या मदद करोगे? चोचू ने कहा, मैं स्कूल की तरह काम करूंगी, जहां भी सच्चाई होगी मैं वहां गीत गा दूंगी। चोचू ने गांव लौटकर सभी कुछ रामू और गौरी को बताया। रामू ने आंखें चौड़ी कर ली। अगर ये सच है तो हमें राजा को सच बताना होगा। गौरी ने कहा, राजा की हालत देखकर हमें नरमी से काम लेना होगा। हमें अमेरिका की मदद करनी है, पर परोपकारी ढंग से। अमेरिका, जो अब गांव में अपने पैरों से जीवन की मिट्टी समझ चुकी थी, वहां के बच्चों को पढ़ाने लगी। न केवल अक्षर बल्कि इंसाफ और नम्रता की पाठ भी पढ़ाती। उसकी सीखें सरल थीं,
जो धरती देती है उसका सम्मान करो, जो दिल देता है उसे मत छोड़ो। बच्चों के साथ खेलते खेलते उसने सीखा कि सच्ची शक्ति दबाने में नहीं, उगाने में है। मगर महल में षड्यंत्र अभी भी जारी था। रानी एलेना ने हैरियन को राजा बनाने की ठानी और उसने राजा अलारिक के सामने एक सार्वजनिक सुझाव रखा कि अस्थायी रूप से हैरियन को सिंहासन सौंप दिया जाए ताकि राज्य का काम शांति से चले। राजा ने, जो अक्सर अपने दुख में गुम था, फौरन सहमति दे दी। महल में हैरियन की ताजपोशी होने लगी, पर असली सच तो वो था जो धीरे धीरे उजागर होने लगा। अमेरिका का नाम, उसकी मेहनत, गांव की समृद्धि, ये सब मोहताज नायाब चीजें थीं जो शहर के लोगों के बीच फुसफुसाहट बनकर फैलने लगीं। एक रात चोंचू ने महल के ऊंचे टप से रानी एलेना की योजना सुनी। हम अमेरिका को हमेशा के लिए भुला देंगे और राजा को उनकी हठधर्मिता से बाहर निकालकर शराब की तंगी में फंसा देंगे। ये सुनते ही चोंचू की उड़ान तेज हो गई। वो गांव पहुंची, हॉप्पो को जगाया और सबने मिलकर तय किया कि उन्हें अब कुछ करना होगा, पर बुद्धिमानी से। वे सब मिलकर एक योजना बनाई। सीधी टकराहट नहीं, पर ऐसे कदम जो दिलों को छू लें और सच अपने आप उजागर कर दे। रामू ने प्रस्ताव रखा कि गांव की फसल के कुछ दाने राजा के महल में भेजे जाएं, एक उपहार के रूप में। गौरी ने कहा, हमें दाने ऐसे भेजने हैं जो राजा के घर के लोगों को हिला दे। चोंचू ने कहा, मैं उड़कर उन दानों की कहानी महल के बगीचे तक पहुंचाऊंगी। दानी भेजे गए, पर टीवी से दुनिया नहीं थी। संदेश सीधे दिल तक गया। राजा अलारिक के पुराने सेवक, जो उसे हर रोज जगाकर काम याद दिलाते थे, उन दानों की महक से स्तब्ध रह गए। एक छोटा सा दाना राजा के मेज पर गिरा और रंगत, खुशबू और नाजुकता ने राजा की तन्हाई में एक हल्की आशा जगा दी। वो दाना जो अमेरिका की मेहनत की गवाही दे रहा था, राजा की अश्रू सी आंखों में चमक ले आया। राजा ने पूछा, ये दाना कहाँ से आया? उसकी आवाज में वो अजीब सी रूहानी गर्माहट थी। सेवक ने कहा, ये गांव नीलवन से आया है महाराज, किसानी का उपहार। राजा की आंखें भर आईं, पर रानी एलेना और हैरियन ने तुरंत कह दिया, ये तो नादानों का करिश्मा है महाराज, ये हमें धोखा दे सकता है। पर राजा ने मन ही मन महसूस किया कि कहीं कुछ तो असली है, और वो असली बात उसकी बेटी अमेरिका से जुड़ी थी। अगले दिन राजा ने महल के बगीचे में चोंचू को देखा, वो चिड़िया जो उसे अक्सर बचपन में चिढ़ाने वाली कहानियां सुनाया करती थी। चोंचू ने अपने छोटे छोटे गीतों में गांव की कहानियां सुनाई। कैसे एक लड़की ने सूखी जमीन में बारिश बुला ली, कैसे फसल ने सोने सी चमक ली, और कैसे लोगों की जिंदगियां बदल गई। राजा की आंखों में आंसू थे, पर उसके शब्द कठोर रहे। कौन है वह लड़की? उसने पूछा। चोंचू ने कहा, वो आपकी बेटी अमेरिका है महाराज, जो सच में आपकी परवरिश, आपके संस्कार की मिसाल है। ये सुनकर महल के कक्षों में हलचल मची। रानी एलेना ने घबराहट में कहा, ये सब झूठ है, वो हमारी चिंता को खेलना चाहती है। पर राजा के दिल में कुछ बदल चुका था। उसने सारा सच जानने की ठानी और सच्चाई की राह पर चल निकला। राजा ने गांव जाने का निर्णय लिया, अकेले, बिना किसी बड़े सत्कार के। उसने देखा कि वही सीधी मुस्कान, वही खुला चेहरा, वही काम की लगन, वही अमेरिका थी जो रामू और गौरी के बीच खेत में पसीना बहा रही थी। राजा की आंखों में आंखें मिलते ही अमेरिका का चेहरा गुलाब सा खिल उठा। बेटी, राजा ने बस इतना कहा। अमेरिका के होठों पर हंसी और आंसू दोनों आ गए। वो दौड़कर राजा के गले लग गई, जैसे बरसों की दूरी अचानक मिट गई हो। गांव के लोग राजा की दया और खुशी पर मौन न रह सके। उन्होंने सब सच्चाई बता दी। राजा ने सब कुछ सुना और उसकी आंखों में शर्म और पछतावे के साथ साथ गर्व भी था। गर्व कि उसकी बेटी ने अपने साहस और मेहनत से लोगों के जीवन बदल दिए। राजा ने घोषणा की, अमेरिका जो इस देश की सेवा को जानती है, वो असली नेता है। हम उसे वापस सिंहासन सौंपेंगे। यह घोषणा महल पहुंचते ही रानी एलेना और हैरियन के लिए भयंकर झटका बन गई। उनकी चालें एक एक कर खुलने लगी। जनता के बीच में जब अमेरिका का नाम सम्मान के साथ लिया गया, तब लोग अपने दिल की आवाज सुन पाए, और उनकी आवाज ने राजा पर दबाव बनाया। राजा, जो अब चेतना में जाग चुका था, ने सत्य की भूमि पर कदम रखा। उसने ताज की रस्में फिर से आयोजित करने का ऐलान किया, पर इस बार नियम अलग होंगे।
ताजपोशी के दिन महल में पूरा नगर जमा हुआ, पर रानी एलेना ने आखिरी कोशिश की। उसने झूठे साक्ष्यों के साथ कहा कि अमेरिका ने छल किया था, कि उसके खेत में जादू था, कि उसने शक्ति के नाम पर लोगों को धोखा दिया। पर वहाँ चोचू, हॉपुर, रामू और गौरी जैसे साक्ष्य मौजूद थे। चोचू ने सबके समक्ष गीत गाया और गीतों की सच्चाई इतनी तेज थी कि झूठ पर पर्दा फट गया। हॉपो ने अपने छोटे छोटे पंजों से साक्ष्य पेश किया। खेत में जो बीज उगा था वो अमेरिका की मेहनत और लोगों के सामूहिक श्रम से उगा था, किसी सूरत में जादू का काम नहीं था। जनता चिल्लाने लगी, हमारी अमेरिका, हमारी रानी। राजा ने शांत स्वर में कहा, सिंहासन केवल शान के लिए नहीं, जवाबदेही के लिए होता है। आज से यह राज्य उस पर चलेगा जो इस धरती और लोगों से प्रेम करता है। और वो दिन था जब अमेरिका को राजसी पोशाकों में नहीं बल्कि अपनी सादी सी दुपट्टे और खेत की खुशबू के साथ राजा के सामने खड़ा किया गया और जनता ने तालियों से उसका स्वागत किया। अमेरिका ने अपने शासन का पहला साल ऐसे बिताया कि उसकी यादगार बने। उसने कहा, बाहरी शान शौकत सच्चा नेतृत्व नहीं बनाती। असली नेतृत्व वो है जो लोगों के बीच आकर उनकी खुशियों और दुखों को समझे। नम्रता, श्रम और दूसरों के लिए सेवा, यही असली राजशाही है। ऐसी ही हिंदी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।